सरकार की छवि सुधर रही है, न इससे समाज में कोई परिवर्तन आने वाला है और न जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसमें कहीं कोई परिवर्तन आने वाला है। और जब तक यहां बड़े परिवर्तन नहीं आएंगे, आप ये छोटे मोटे परिवर्तन करके देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होने जा रहा है। ऐसा है जैसा कि एपी सिंह जी ने जो सवाल उठाए हैं ना जी, जो बड़े शहरों के और छोटे शहरों के जो सवाल उठाए हैं, आजकल जो सूचना क्रांति के बाद बड़े और छोटे शहरों में कोई विशेष अंतर नहीं रहा। हम जो सिरसा से जहां से मैं बोल रहा हूं वो छोटे शहरों में ही आता है। आप उनमें देखो, उनमें भी निर्भया कांड का, क्योंकि वो दिल्ली में हुआ, उसको प्रचार मिला, टीवी में मिला सूचना, लेकिन छोटे शहरों में भी ये क्राइम निरंतर हो रहे हैं। और वो जो ये कह देना भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्राइम नहीं होते, वो पूरी तरह ठीक नहीं है। ग्रामीण बच्चे भी आजकल पूरी तरह इंटरनेट से, हो सकता है किसी गांव में उनके पास रोटी ना हो किसी परिवार में, लेकिन मोबाइल जरूर है आजकल। तो समाज में जो अंतर की बात इस एक्ट से कर रहे हैं वो तो आंशिक रूप से थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन इसके लिए सामाजिक संस्थाओं को कुछ, जो हम चाहे बाबाओं के खिलाफ भी हों, लेकिन हमारा जो धर्म के साथ जो लोग धर्म का प्रचार करते हैं उनको भी इसके साथ जुड़ना होगा। अगर समाज को बदलेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे और साथ में कानून को सख्त करेंगे, तभी उसका लाभ हो सकता है। और ये कहना ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र तो ऑलरेडी हमारे छोटे शहरों में, आप किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चले जाओ जहां कोई भी बच्चा 18 साल से बड़ा नहीं होता, लेकिन वहां हजारों वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, कारें होती हैं, और छोटे शहरों में तो शायद कोई उनका चालान भी नहीं करता। और ये हो सकता है कल को आपको इस एक्ट में भी संशोधन करना पड़े, जो उन्होंने जजों की बात कही है। तो जब बड़ों में भी, क्राइम में भी, जो जजों की जो हालत है, जो अदालतों की हालत है, जो वकील भी डेट पे डेट लेने में सहयोगी बनते हैं, ये अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन इस एक्ट में जो संशोधन हो रहा है और इसमें जो उम्र कैद और फांसी की सजा को दूर रखा है, तो ये अवश्य बदलाव लाएगी। लेकिन इसके साथ सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को और शिक्षा को जुटना होगा, तभी इसमें कुछ ना कुछ इसका लाभ होगा। तभी इसमें कुछ न कुछ लाभ होगा। धर्मेंद्र दारिया जी, सामाजिक नजरिए से हम इस फैसले को कैसे देखें? क्या कोई गुणात्मक परिवर्तन हम देखेंगे इस बदलाव के बाद, या फिर इस बदलाव की केवल मूल भावना ये है कि थोड़ा सा और ज्यादा डर पैदा किया जाए जिससे कि अपराध पर लगाम लगे? देखिए, दरअसल बात ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मैं एक मर्डर केस कर रहा हूं जिसके अंदर क्या हुआ कि 5 लोगों ने एक साथ जो है मिलकर के मर्डर किया। ठीक है। 7 लोगों ने, उसमें से 5 लोग जो थे वो 18 साल से नीचे थे और 2 लोग ऐसे थे जो 18 साल जिन्होंने पार ही किया था। अब आप देखिए, वो 5 तो अपना छूट करके घर में बैठे हुए हैं, और ये जो 2 18 से ज्यादा थे, आज इनको 2.5-3 साल हो गए, अभी भी जेल के अंदर पड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि यहाँ कितना इस कानून का वो फायदा मिल रहा था। अब आप 18 साल से एक दिन भी अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपने अगर कोई रेप कर दिया तो आपको पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी, आपको पूरा ट्रायल करना पड़ेगा। वहीं 2 दिन पहले आपसे 2 दिन छोटा लड़का जो आपके साथ में था, उसको क्या, किस तरीके के ट्रीटमेंट मिलेगा? अब दोनों के ट्रीटमेंट में जो फर्क है, अब ये देखिए, ये जो कानून है, ये जो सामाजिक बदलाव आप चाहते हैं, उसका इस तरह के अपराधों में काफी, जो मैं आपको बता रहा हूं कि काफी जो है कमी भी आएगी, और काफी इसमें जो है सोचने के लिए भी जो है जजेस को भी सोचने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि क्या है कि वहीं पर देखिए ना, 18 साल से एक दिन ऊपर हुआ आपको पूरी सजा हो गई, और 18 साल से एक दिन कम है तो आपके साथ में किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो भी आप उदाहरण दे रहे हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब कोई क्राइम कमिट किया जाता है, खासतौर से जुवेनाइल केस में, तो वो इतना गुणा भाग, इतना कैलकुलेटिव होकर शायद नहीं किया जा सकता। वो मैं मानता हूँ नहीं होकर के जाता। समाज के अंदर देखिए, कम से कम इतना है, अगर हम कोई भी एक अच्छा कानून लाते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बनाया गया था, अगर आप उसकी मूल भावना को देखें तो वो एक सामाजिक क्रांति थी। जिस तरीके से कि भाई जो बच्चे इस राष्ट्र के निर्माता होंगे, वो अगर कहीं अनजाने में कोई ऐसी गलती कर लेते हैं तो उनको जो है सुधार गृह में भेजा जाए, उनको जो है अच्छी बातें वहां पर काउंसलिंग कराई जाए, उनको इस तरीके से वो सब किया जाए ताकि जो है वो हीनियस क्रिमिनल ना बने। और वो उस भावना से वो सारा कुछ किया गया था। और उसके साथ साथ ये खाली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी नहीं था, इसको जो है ना
जो चाइल्ड केयर और जो है प्रोटेक्शन भी इसके साथ में लगाया गया था कि जो बच्चे अनाथ घूम रहे हैं, जो बच्चे सड़कों पर पड़े हुए हैं, जैसे मेरे को एपी सिंह साहब ने कहा कि सड़कों पर पड़े हुए हैं, लेकिन उनके सुधार के लिए ये एक्ट को लाया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो सारी की सारी जो एक्ट की मूल भावना थी उसको जो है सरकार पूरी तरह से जो है वो नहीं कर पा रही, लागू नहीं कर पा रही। आप तो वरिष्ठ वकील हैं, आप हालत भी जानते होंगे जिस भावना से सुधार गृह बनाए गए, हाँ, वहां पर भी वो सारी की हालत क्या है? वहां पर देखिए वहां लोग क्यों भाग जाते हैं? देखिए सुधार गृह के अंदर कैसा वातावरण होना चाहिए, एक्ट के मुताबिक वहां पर बच्चे को उस तरह का वातावरण मिलना चाहिए जैसा वो अपने माता पिता की छत्र छाया में प्राप्त करता है। जिस तरीके से माता पिता की छत्र छाया में बच्चा रहता है ऐसा सुधार गृह में उसको रखना चाहिए। क्या ऐसा होता है? लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अक्सर जो है वहां से एपी सिंह जी वाली बात सही हो जाएगी ना कि आप सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, नहीं चाहते आप दरअसल उसको लागू करना है, परवरिश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक बदलाव लाकर सिर्फ उसे कड़ी सजा में खड़ा कर दे रहे हैं। आप सिर्फ इतना करके जिम्मेदारी खत्म करना चाहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हमने चलिए एक पहल की है, लेकिन सिर्फ इस पहल से समस्या का निदान क्या है? नहीं, उसके साथ साथ सरकार को इस बात पर बड़ा ध्यान देना होगा जो इस एक्ट की मूल भावना है वो पूरी तरह से लागू हो। सुधार गृह ही हो, ना कि वहां अड्डा हो। क्योंकि वहां पर जो है ना, अब तो ट्रेनिंग कैंप है एक किस्म से, मैं आपको बताऊं वहां पर जिस तरीके के इस तरीके के हीनियस क्रिमिनल जो वहां पर जा रहे हैं वो अपने जो संबंध जिन बच्चों के संपर्क में जो उनके आते हैं उनको उल्टा वहां जाकर के ट्रेनिंग देते हैं। सुधार गृह के अंदर उनका किसी भी प्रकार से जो है सुधार नहीं हो रहा, वहां काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, वहां पर उनकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो रही, वहां संस्कार प्रॉपर नहीं दिए जा रहे, वहां पेरेंट्स वाली भावना उनके साथ में नहीं है। यही कारण है कि जो है वहां जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा। अब मोदी सरकार को यह चाहिए कि संशोधन के साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जो मूल भावना है उसको पूरी तरह से जो है लागू करें, और उसके साथ साथ अगर कोई ऑफिसर इसको लागू करने में किसी तरह की कोताही बरतता है उसको किसी तरह से माफ ना किया जाए। क्योंकि क्या है, क्योंकि अदरवाइज ये सारा का सारा एक्ट जो है पूरी तरह से फेल हो जाएगा और चरमरा जाएगा सारा का सारा। अच्छी बात है, कम से कम आप ये मान तो रहे हैं कि उस भावना पर ये नहीं खड़ा हुआ है। एपी सिंह साहब, तमाम विरोधों के बावजूद क्या दो तीन कोई अच्छी बात आपको दिखाई देती है कि ठीक है हमें पहल करनी थी, हमें कोई शुरुआत करनी थी, हमने यहां से कर दी? अब जो जिक्र आप कर रहे हैं कि सड़कों पर तमाम बच्चे हैं जिनकी तरफ कोई नहीं देखता, जिनका सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, होटल्स पर जो बच्चे हैं, तमाम स्टोरियां, तमाम खबरें बनती हैं, कोई उनकी तरफ नहीं देखता। डोमेस्टिक हेल्प में जिन बच्चों का, लड़कियों का शोषण होता है उनकी तरफ कोई नहीं देखता। लेकिन फिर भी इतने तमाम विरोधों के बावजूद क्या आप ये मानते हैं कि इससे थोड़ा बहुत परिवर्तन या परिवर्तन की शुरुआत तो होगी? सिंह साहब, नहीं, कठोर सजा से परिवर्तन कभी नहीं होता। मैं उदाहरण देता हूं आपको। 2012 में दामिनी गैंग रेप केस हुआ, 2013 में जब सारी दुनिया फांसी की सजा मांग रही थी और कोर्ट ने फांसी की सजा भी उसे दी, उन मुलजिमों को दी, तो उस साल में 2013 में 34,000 रेप के केस इस भारतवर्ष में दर्ज हुए, जबकि 2012-11 में ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब क्या क्या, ज्यों-ज्यों आपने दबा की क्यों मर्ज बढ़ता चला गया। दूसरा और बड़ा उदाहरण देता हूं, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, सतवंत सिंह बेद सिंह को फास्ट ट्रैक चलाकर फांसी दे दी गई। पूरे देश ने, विश्व ने देखा कि फांसी दी गई और ऐसी राजनीतिक हत्याएं कभी नहीं होना चाहिए, मुलजिमों को हर हालत में फांसी दी जाती है। ठीक थोड़े दिन बाद उनके पुत्र, परम प्रिय पुत्र राजीव गांधी की हत्या हुई, राजनीतिक हत्या हुई। क्या उसमें हुआ? उसके बाद फल क्या मिला? सजा के बाद भी हत्या हुई। तो इसका अर्थ सजा से नहीं था कि आपने उस सजा से कुछ सीख ली या राजनीतिक हत्याएं रुक जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। 34,000 केस 2013 में दर्ज हुए। क्यों दर्ज हुए? क्या कानपुर केस, दामिनी रेप केस, लखनऊ केस और बदायूं केस, 4 ही केस दर्ज हुए 2014 से 13 में, लेकिन मीडिया में 4 केस चले, 5 केस चले, वो हाईलाइटेड हो गए। वहां मंत्री भी पहुंचे, मुख्यमंत्री भी पहुंचे और संतरी भी पहुंचे, लेकिन 34,000 घरों की, उन लड़कियों की, उन विक्टिम की जो रेप केस की, बलात्कार की पीड़िता थी, उनके घर कौन मंत्री गया, कौन मुख्यमंत्री गया, कौन संतरी गया, कौन प्रधानमंत्री गया, कौन नेता प्रतिपक्ष गया, कौन सांसद गया, कौन विधायक गया, कौन प्रमुख गया? कोई वहां नहीं गया, कोई वहां नहीं जाएगा। सिर्फ वो खबरें जो मीडिया ट्रायल चल रही हैं, राजनीतिक दबाव दे रही हैं, संसद में जिनकी गूंज होती है, विधानसभा में जिनकी गूंज होती है, वो केस तो माने जाते हैं, रेप, बलात्कार, जघन्य। लेकिन और जो 34,000 केस हुए उनका किसी को नहीं पता।